नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर चल रहा है प्रतिशत पार्ट 2, ठीक है दोस्तों। तो कुछ सवालें हो चुकी थी तो आगे बताएंगे आज। जैसे दे दिया किसी संख्या का 6% अगर 6% 36 है तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी संख्या का 6% 36 है तो वह संख्या क्या होगी? पहली बात हम इसको समझेंगे। 6% 36 है, अर्थात वह संख्या पूरी 100, हर संख्या 100% की होती है। 6% 36 है तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 6 का भाग हो जाएगा तो 36/6, 6 6 36, ठीक है। तो 1% बराबर 6 हो जाएगा तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों? 6 गुणते 100, क्योंकि 1% बराबर 6 है। अगर इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो 6 में 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो अर्थात वह संख्या कितना थी? 6%, 600। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था? किसी संख्या का 6% 36 है, अर्थात 6% अर्थात 100 में 6 की बात कर रहा है। 6% अर्थात 100 में 6 की बात कर रहा है। 100 में 6 अगर 36 है तो 100 कितना था वही पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% 6% बराबर 36 है तो 100 माने पूरी संख्या कितना थी? वह 100 थी। तो 100% बराबर 600। अगली सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या का 9% 63 है तो वह संख्या क्या होगी? तो 9% अर्थात उस माने 100 में 9, ठीक है, यही होता है ना 9%। अगर इसको हम भिन्न में माने इसको हटाएंगे तो अर्थात 9/100 हो जाएगा। अर्थात 100 में 9%, 9 63 है तो 100 कितना होगा? इसको समझना होगा दोस्तों। तो सवाल लगाते हैं, क्या कह रहा है? अगर 9% 63 है तो पहले हम 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इधर भाग हो जाएगा, 9 7 63 तो 7 आ जाएगा। तो 1% बराबर 7 होगा, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है वह संख्या क्या थी? वह संख्या 100 है, ठीक है। तो 100 का हम गुणा कर देंगे। 1% बराबर 7 है तो 100% बराबर 7 गुणे 100 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 700, ठीक है, कोई दिक्कत? अगली सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या का 13% अगर 117 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा? ठीक है, तो पहले हम 1% का निकालेंगे। 13% दिया है 107 है, ठीक है दोस्तों। 13% अगर 107 है तो 1% निकालेंगे तो 13 का भाग हो जाएगा 117/13, 13 9 117 तो 9 आ जाएगा। अगली बार क्या कर रहा था? वह संख्या पूछ रहा था। वह संख्या अर्थात 100 का हम गुणा कर देते हैं, वह संख्या आ जा रहा था। तो इस बार क्या कर रहा है? 60%। तो 1% बराबर 9 है तो 60% बराबर कितना होगा दोस्तों? तो 9 में हम 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा कर देंगे तो 540 होगा। तो उस संख्या का 60% 540 होगा। अगर वह संख्या पूछ लेता दोस्तों तो हम 100 का गुणा 9 में करते हैं। तो वह संख्या अगर पूछ लेता तो वह संख्या अगर पूछता हम सब क्या करते हैं दोस्तों? 9 में हम 100 का गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ 60% पूछा था, 60 का गुणा किए हैं। वो अगर संख्या पूछ लेता तो 100 का गुणा करते हैं। तो वह संख्या कितना है दोस्तों? अर्थात 900 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 12% अगर 84 है, ठीक है, उस संख्या का 3/5 क्या होगा? तो हम इस सवाल को 2 मॉडल से लगा सकते हैं। या तो इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे। आपको बता दिए हैं कि प्रतिशत में बदलना होगा तो इसको हम 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 12% अगर उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, 3/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो
100 का गुणा करेंगे। हम आपको बता दिए हैं कि जब हम प्रतिशत में बदलना होगा तो हम 100 का गुणा करते हैं। जब माने किसी माने प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हम 100 का भाग करते हैं। तो हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 20 पंचे 100, ठीक है। तो 20 तिहाई 60, अर्थात वह है 60% पूछ रहा है, ठीक है। तो 3/5 का मतलब होता है वह 60% पूछ रहा है, ठीक है। तो 12% बराबर 84 दिया है दोस्तों। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 12 का भाग होगा 12 सत्ते 84। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या पूछ रहा है 60%। 3/5 को हमने पहले प्रतिशत में बदल दिया तो कितना आया, मैंने 100 का गुणा कर दिया, प्रतिशत में हो जाएगा। तो जब काटें तो 20 पंचे 100 होगा, तो 20 में 3 का गुणा किया 60 आ गया दोस्तों। तो 60% बराबर, तो 7 में हम 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 7 छंग 42, 420, ठीक है। अगर दूसरे मॉडल से सवाल को लगाना होगा माने 3/4 लेकर, तो पहले उस संख्या को निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे 12% बराबर 84 दिया है, तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7 आया है। तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी, तो 100%, ठीक है। तो 100 का गुणा कर देंगे, अर्थात वह संख्या कितनी है 700 है। 700 का 3/5 लाएंगे, 700 का अगर 3/5 लाएंगे, 5 से जब भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब 3 का गुणा करेंगे 0, 4 तिहाई 12, उसके बाद 3 एकन्नम 3, 1 4, ठीक है। 420 आए कि नहीं दोस्तों, दोनों मॉडल से लग सकता है, ठीक है। यहाँ हम प्रतिशत में, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 60% पे आ जाएगा, ठीक है। 3 लाइन में सवाल लग जाएगी, लेकिन हम यहाँ 3/5 करके लगाएंगे तो सबसे पहले वह संख्या निकालेंगे, वह संख्या निकालेंगे तो 700 आएगा। तो उसमें हम 3/5 का गुणा कर देंगे, वह उस संख्या का 3/5 निकल आएगा दोस्तों। अगली सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थी कितना थे दोस्तों, 100% थे, 75% पास हुए हैं। तो यदि फेल वाले के विद्यार्थियों की संख्या 150 है तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो टोटल विद्यार्थी 100% थे, 75% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए दोस्तों, तो 25%। 25% की संख्या दिया है, उसने कह रहा है फेल वाले विद्यार्थी 150 हैं, अर्थात 25% जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितना है दोस्तों, 150 है। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, 25 का भाग हो जाएगा, अर्थात 1% बराबर 6। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 100% होना चाहिए दोस्तों, तो 100%। तो 6 में हम जब 100 का गुणा करेंगे दोस्तों तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 600। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। 20% आम खराब है जब, तो उन आमों की संख्या 35 है दोस्तों। उन आमों की संख्या 35 है, तो टोकरी में कुल आमों की संख्या क्या होगी। तो पहले 20% बराबर 35 दिया है, तो 1% बराबर दोस्तों कितना होगा, 35/20। तो 100% आमों की संख्या, 100 का गुणा कर देंगे, 35/2 गुणते 100, 20 पंचे 100। 35 का जब दोस्तों गुणा करेंगे तो 175, अर्थात टोकरी में आमों की संख्या 175 थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक टोकरी में
रखे सेबों में से 36% सेब खराब हैं, तो इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है। तो टोकरी में कुल सेबों की संख्या, तो कह रहा है टोकरी में सेबों में से 36% सेब खराब हैं। तो खराब कितने परसेंट हैं दोस्तों? 36% हैं। तो अच्छे कितने परसेंट होंगे? अच्छे सेब कितने परसेंट होंगे? 64% होंगे। ठीक है, तो अच्छे सेबों की संख्या 144 है, अर्थात 64% बराबर 144। इसी माने इसी का संख्या दिया है 144 दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उस टोकरी में कितना माने सेबों की संख्या हम निकालेंगे, तो 100%, अर्थात 144/64 इंटू 100। काटेंगे दोस्तों, काटिए। 8 4 से काटेंगे 25, चौका 100, और यहाँ काटेंगे 16 चौका 64, 16 नवा 144। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 225। ठीक है, उस टोकरी में आमों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? वो सेबों की संख्या 225 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, तो उनमें से 40% लड़कियां, जो 900 लड़कियां बैठी हैं उसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। तो 1100 में 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है दोस्तों, तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों। तो क्या कह रहा है, हम यहाँ अनुत्तीर्ण क्या कर देते हैं, अनुत्तीर्ण क्या कर देते हैं दोस्तों। अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? अगर उत्तीर्ण लगा देते हैं तो सीधा हम प्रश्न 40 दिया था, 50 दिया था, हम सीधा निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल थोड़ा टफ बनाना है हमको, तो इसलिए अनुत्तीर्ण कर दिए। ठीक है, तो दिया है लड़कियां कितना है दोस्तों? 900 हैं, 900 लड़कियां हैं, और लड़के कितना है दोस्तों? 1100 हैं। ठीक है, 1100 लड़के हैं, तो इसमें से 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई अर्थात फेल हो गई, तो पास कितने हुए दोस्तों? इसका 60% पास हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 100 होता है। अगर 40% लड़कियां 900 में फेल हो गई तो पास कितना होंगी? तो 60%। तो इतने का 60%। और लड़के क्या कर रहा है, 1100 में 50% लड़के फेल हुए हैं, तो 85% पास हुए होंगे। ठीक है, 2 जीरो काटेंगे दोस्तों, 2 जीरो काटेंगे, ये 900 है, 900 है, तो 2 जीरो काटेंगे तो 9 छक 54, 540, 540। ये क्या है? पास का है ना दोस्तों, पास का है, क्योंकि 40% फेल हुए हैं तो 60% पास हुए। तो 900 में 60% पास हुए तो कितना हुए? 900 में 900 का 60% निकालेंगे तो 540 आएगा। तो 1100 का अगर 50% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो बाकी गुणा हो गया 11 × 5 = 55, 550, अर्थात 550 लड़के पास हुए और 540 लड़कियां पास हुए। कुल कितने पास हुए दोस्तों? कितने पास हुए जोड़ लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1090 आ जाएगा। कुल कितने थे? 900 लड़कियां थीं, 1100 लड़के थे, तो टोटल कितना थे दोस्तों? 2000 थे। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम 100 का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 109 बटे जब 2 को जब भाग देंगे दोस्तों तो 54.5%, अर्थात 54.5% बच्चे उत्तीर्ण हुए उस परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल दिया था क्या?
900 लड़कियां थीं और 1100 लड़के थे। तो कह रहा है उसमें से 900 लड़कियां में से 40% लड़कियां फेल हो गई। तो पास कितने हुए दोस्तों? 60% पास हुए, 40 फेल हो गए तो 60% पास हुए। तो 900 का 60% और 1100 का 50% पास हुए हैं, तो फेल हुए हैं तो 50% पास हुए होंगे। तो इसका 50% इतना आया, इसका 60% इतना आया, दोनों को जोड़ लिए कितना पास हुए? तो 1090 हो गया दोस्तों। 1090 टोटल कितना थे? 2000 थे। 2000 का जब इसका परसेंटेज निकालें तो 54.5 आया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 108 अंकों से फेल हो गया। अर्थात वह परीक्षार्थी 30% अंक पाया, 108 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें हम 108 अंक जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा। तो दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए हैं, तो वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। वह 52% पाया, 24 अधिक पाया, जितना पास होता है दोस्तों उससे 24 अधिक पाया। अर्थात इसमें हम 24 घटा देते हैं तब भी वह पास हो जाता। तो दोनों पासिंग मार्क का है दोस्तों, तो आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब परसेंट को एक तरफ रखेंगे तो इस पार ले जाएंगे दोस्तों, घट जाएगा। तो 52 में से 30 जाएगा दोस्तों, 22% आ जाएगा। 22% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इस पार आएगा, जुड़ेगा। 108 में जब 24 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 का भाग देंगे तो 22 छक्का 132, 6% 6 आ जाएगा। तो उस परीक्षा में कितने अंक थे? तो 100 का गुणा कर देंगे, अर्थात 600 अंक थे। ठीक है, तो 1% बराबर 6 अंक। तो अगर कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये पूछ लेता है तो उसे पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए? तो 130 मैंने इसमें 30% पाया तो 108 अंकों से फेल हो रहा था। तो 108 अंक कितने % बन रहा है दोस्तों? तो 1% बराबर 6 आ रहा है। तो 108 अंक कितने % बनेगा दोस्तों? तो हम 108 में हम जब 6 का भाग देंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा दोस्तों। तो 108 बराबर 8 अंक बराबर 18% हो रहा है। तो पास होने के लिए कितने? 30 तो पाया ही था, और उसके बाद 108 बराबर कितने % हो रहा है दोस्तों? 18%। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 48%। अर्थात वह 48% अंक प्राप्त कर लेगा तो वह पास हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।